यूरोप दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वतन वापसी, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी के साथ हुई नए रिश्तों की शुरुआत। पीएम मोदी ने दौरे के आखिरी दिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से की बातचीत, रूस यूक्रेन जंग पर भी किया गया मंथन। हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देश को दहलाने की खालिस्तानी साजिश को किया गया नाकाम, 4 संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोलियां और बारूद भी बरामद। पुलिस को आतंकवादियों के पास से 3 आईईडी बॉम्ब मिले, पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से चारों का संबंध। रोबोट की मदद से ली गई थी आतंकियों की गाड़ी की तलाशी, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए थे हथियार। करनाल में पकड़े गए संदिग्धों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्टेटमेंट, कहा आतंकवादी संगठन से संबंधित है पकड़े गए संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। करनाल में पकड़े गए आतंकियों पर बोले हैं अनिल विज, कहा पुलिस इस मामले में गहनता से कर रही है जांच, इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल हम साझा नहीं कर सकते। हरियाणा डीजीपी पीके अग्रवाल ने जनता टीवी को दी एक्सक्लूसिव जानकारी, बोले आईबी से मिला था इनपुट, बब्बर खालसा से जुड़े हैं चारों आतंकी, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा से जुड़े हैं तार। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर की दूरी पर मिली है सुरंग। चकफकीरा बॉर्डर आउटपोस्ट के पास मिली सुरंग, बीएसएफ ने कहा अमरनाथ यात्रा को बाधित करना चाहते थे आतंकी। चकफकीरा पोस्ट पर सुरंग को बीएसएफ की टीम कर रही है जांच, 1.5 साल में खोजी गई ये 5वीं सुरंग, महीने के अंदर मिले हरे रंग के प्लास्टिक के बैग। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद आमने सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से जमकर की गई पत्थरबाजी। वेलकम इलाके में झगड़े के बाद 4 लोगों के खिलाफ दंगे के धाराओं में केस दर्ज, अब तक 3 लोग गिरफ्तार, वहीं पुलिस कर रही है गिरफ्तारी की बात। पुलिस को मिला है हंगामे का सीसीटीवी फुटेज, पुलिस हिरासत में करीब 37 लोग, मामले की जांच अभी भी जारी है। जोधपुर में झंडे पर भड़के हिंसा के मामले में अब तक 141 आरोपियों की गिरफ्तारी, 6 मई रात 12 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज, उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा, मामले की जांच जारी। हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन तेज शुरू किया गया, हिंसा में नुकसान का सर्वे, 13 मकान और 5 दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। जोधपुर में उपद्रव के दौरान कई लोग हुए थे जख्मी, साथ ही 9 पुलिसकर्मियों को भी आई थी चोटें, पुलिस का दावा नियंत्रण में है स्थिति। राजस्थान हिंसा मामले में बीजेपी के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, आरएसएस और बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। सीएम अशोक गहलोत ने कहा हमारी सरकार ने वक्त रहते ही की है कार्रवाई, कुछ लोग देश को बांटने की कर रहे हैं कोशिश। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कोलकाता एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की करेंगे कोशिश, संगठनात्मक कामकाज और राजनीतिक हालात की करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर घमासान जारी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा जो भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगवाना चाहते हैं उनको लेनी होगी परमिशन। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि कानून सबके लिए एक, अगर कोई गलत तरीके से करेगा और आंदोलन तो होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी का उत्तराखंड का दौरा, हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास का किया लोकार्पण, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी सहित कई नेता रहे शामिल। अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से कराया गया भागीरथी पर्यटक आवास का निर्माण, होटल में बनाए गए 100 कमरों में 12 वीआईपी और 88 लग्जरी रूम। हरिद्वार के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, उत्तराखंड देवभूमि सभी भारतवासियों को अपनी ओर करती है आकर्षित, हर हिंदू की इच्छा सभी जुड़े पवित्र धाम के साथ। सीएम योगी के साथ मौजूद प्रदेश के सीएम धामी का संबोधन, कहा भारत के विकास की बात करना आध्यात्मिक विकास, पीएम के नेतृत्व में 2014 के बाद 4 धाम की सड़कें हुई दुरुस्त। नवनीत राणा की 13 दिन बाद जेल से हुई रिहाई, मेडिकल के बाद लीलावती अस्पताल में हुई एडमिट। प्रशांत किशोर के अगले कदम को लेकर सस्पेंस खत्म, चुनाव रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार में
पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे। बिहार में करूंगा 3000 किलोमीटर की पदयात्रा, चंपारण से होगी शुरुआत। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरी टीम ने करीब 17,500 लोगों को किया है चिन्हित, जिनमें मैं मिलने वाला हूं। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,275 कोरोना के मरीज, 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 55 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में मिले 1,354 नए मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 188 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार, वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 31 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 198 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1,641, वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 6 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, 45 एक्टिव केस, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले कोरोना के 571 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केस 2,000 से ऊपर, वहीं मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 7 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, 59 केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 190 करोड़ के पार। रूस यूक्रेन के बीच स्वीडन का बड़ा फैसला, स्वीडिश विदेश मंत्री के मुताबिक 4 मई को यूक्रेन के कीव में फिर से दूतावास खोलेगा स्वीडन। काला सागर में रूस को एक और बड़ा झटका, यूक्रेन का दावा, ब्लैक सी में रूस की 2 गश्ती जहाजों को हवाई हमलों से किया गया नष्ट। रूस यूक्रेन में जंग के बीच रूस ने जर्मनी को दी थी धमकी, कहा अगर की यूक्रेन की मदद तो युद्ध में तटस्थ रहने की स्थिति खो देगा जर्मनी। जंग में यूक्रेन की मदद के लिए उतरा अमेरिका, रूस से लड़ने का दिया जंग का बादशाह, रूस के साथ युद्ध में बदल देगा नक्शा, भारत भी इस बादशाह का मुरीद। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी, पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, बाइडेन ने अमेरिका को किया शर्मसार। रूस यूक्रेन में महासंग्राम के बीच पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान, कहा 9 मई को खत्म होगा युद्ध, पुतिन ने युद्ध खत्म करने का बनाया है प्लान। हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को दी इलेक्शन की मंजूरी, सीएम मनोहर लाल बोले जून जुलाई में करवाए जाएंगे चुनाव। हरियाणा के छात्रों को मनोहर सौगात, रोहतक में सीएम मनोहर लाल 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट किए वितरित, प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कार्यक्रम, छात्रों के साथ सीएम ने किया संवाद। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक में कार्यकर्ताओं संग मनाया अपना 68वां जन्मदिन, कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने सीएम से लगाई मदद की गुहार, सीएम ने पेंशन संबंधित समस्या मौके पर ही किया समाधान। सीएम मनोहर लाल के 68वां जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई, लिखा हरियाणा के सीएम को जन्मदिन की बधाई, वहीं हरियाणा की प्रगति और यहां के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगने से कर रहे हैं काम। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं। करनाल में सीएम मनोहर लाल के 68वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, श्रद्धानंद अनाथालय में हवन के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत, करनाल 68वें जन्मदिन पर मनाया गया कार्यक्रम।
हरियाणा में जल्द खत्म होगा बिजली का संकट, रणजीत सिंह का बयान। हरियाणा सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुआ समझौता, अब राज्य को मिलेगी 1050 मेगावाट बिजली। भिवानी में टैबलेट वितरण समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत, छात्राओं को वितरित किए गए टैबलेट। बहादुरगढ़ में छात्राओं को टैब वितरण समारोह में शामिल हुए ओम प्रकाश धनखड़। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 443 छात्राओं को दिए गए टैब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जानकारियों का सदुपयोग करना भी बेहद जरूरी है। प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बोले धनखड़, कहा नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी तैयार। निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन निकाय के वार्डों चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, ये सब फैसला जिला इकाइयां करेंगी। कोरोना की चपेट में आई कांग्रेस नेता किरण चौधरी, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील। कल ताजपोशी कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुई थी किरण चौधरी। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के समय में किया गया बदलाव, सुबह 7 से 12 बजे तक का रखा गया है समय। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों को राहत देने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने दी जानकारी। चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह ने किया सदर थाने का औचक निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए गए उचित दिशा निर्देश। रादौर में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह के तहत सरकारी अस्पताल में 168 लोगों के रक्त की हुई जांच, 7 मई तक चलेगा अभियान। कैथल में नगर परिषद ने लगभग 31 टीके वालों को भेजा नोटिस। किसानों और टीके वालों ने सचिवालय में किया था हंगामा। फरीदाबाद में वर्षों पुराने ढाबे पर चला नगर निगम का पीला पंजा। ढाबे पर निगम के दस्ते ने की तोड़फोड़। ढाबा संचालक के परिवार की महिलाओं ने जमकर किया बवाल। करनाल के वार्ड 15 के पार्षद युद्धवीर सैनी पानी की समस्या को लेकर लोगों के साथ धरने पर बैठे। पार्षद का कहना, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। रतिया के गांव वाली में पंचायती कुएं की जमीन पर कब्जे के आरोपों को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी। प्रशासन से की कब्जा हटाने की मांग। सिरमौर के हरिपुर धार पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर। रेणुका विधानसभा क्षेत्र को दी तोहफे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम कर रहे हैं बैक टू बैक दौरे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संभाली कांग्रेस की कमान। पदभार संभालने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाई जोश, एकजुटता का रानी प्रतिभा सिंह ने दिया संदेश। शिमला के चौड़ा मैदान में प्रतिभा सिंह ने की जनसभा। सभी कार्यकर्ताओं को दिया एकजुट रहने का संदेश। बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रण में एकजुट होकर लड़ेंगे सभी कांग्रेसी नेता। शिमला को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। आजीविका भवन का सीएम ने किया शिलान्यास। कहा विपक्ष का काम है बोलना, उनके डर से नहीं छोड़ेंगे काम करना। अंत तक विकास करेगी हमारी सरकार। सुक्खू का सीएम पर आरोप, अपने क्षेत्र के युवाओं को दिया रोजगार, बाकी युवा अभी भी बेरोजगार। बयान सुन, सीएम ने किया सुखविंदर सुक्खू पर पलटवार। पता नहीं विपक्ष क्या कहता है, हमने तो पारदर्शिता से किया है काम। हाथ का साथ छोड़ झाड़ू को पकड़ रहे हैं हिमाचल के कांग्रेसी नेता। कुल्लू से कांग्रेस प्रदेश सचिव अरुण शर्मा आप में शामिल। कहा केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी। हिमाचल आप प्रभारी सत्येंद्र जैन का बीजेपी और कांग्रेस पर तंज। कहा दोनों दलों के अच्छे और सच्चे नेताओं से मेरा आग्रह, आना है तो आप में आपका दिल खोल कर स्वागत। शिमला के रोडू में सड़क हादसा, 150 फीट गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 4 की मौत। शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे 4। मौसम विभाग ने जारी किया मौसम खराब का अलर्ट, लेकिन राजधानी शिमला में सुबह से खिली है चटक धूप। तापमान अभी भी सामान्य। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा नहीं होगा रद्द। बिजली कटौती हुई तो होगा डे नाइट मैच। श्रीलंका को बड़ी कमाई की उम्मीद। डेविड वार्नर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी हाथ आजमाते आएंगे नजर। लेग स्पिनर वार्नर का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। न्यूजीलैंड की बैडमिंटन के कई खिलाड़ी कोविड-19 पाए जाने के बाद थॉम्स का फाइनल के 32वें चरण से हटने का किया फैसला। अब ग्रुप डी में अमेरिका बैडमिंटन टीम लेगी जगह।
शाह को धमकी देना पत्रकार को पड़ा महंगा, बीसीसीआई ने 2 साल के लिए किया बैन। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 2019 वर्ल्ड कप की हार का खोला राज। का चौथे नंबर पर अनुभवी बल्लेबाज होता तो भारत टूर्नामेंट में कर सकता था बेहतर प्रदर्शन। टीवी पर होगी करण जौहर के शो की वापसी। पोस्ट शेयर कर फैंस को दी खुशखबरी, बताया दोस्तों ट्विस्ट अभी बाकी है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के ब्रेकअप की बातें सिर्फ अफवाह, हाल ही में दोनों ने साथ में तस्वीरें की साझा। सिद्धार्थ और कियारा का नहीं टूटा है रिश्ता। वरुण के घर गूंजी किलकारी, बड़े भाई रोहित धवन और जानवी धवन दूसरी बार बने हैं पेरेंट्स। कपल ने किया बेबी बॉय का स्वागत, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। कार्तिक आर्यन ने करण जौहर और फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर होने की अफवाह के बारे में की बात। बोले लोग सिर्फ बनाते हैं बात और बात का पतंग है। आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक का ट्रेलर आखिरकार हुआ रिलीज। आयुष्मान अपने करियर में पहली बार एक अंडरकवर कॉप की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से